बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुज़ अलिफ मस्जिद। हाँ, सबक नंबर 6 इबादत। जुज़ अलिफ मस्जिद। हासिलात तालीम। इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो ये जान लें कि नमाज़ पढ़ने के लिए ख़ास की गई जगह मस्जिद कहलाती है। दो नंबर पे मस्जिद की अहमियत समझ सकें। तीसरी, मस्जिद का एहतराम कर सकें। हाँ, ये हासिलात तालीम है। फिर ये जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन था। अली अपने अबू जान के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गया। नमाजियों के एक बड़ी तादाद नज़्म व ज़ब्त के साथ मस्जिद में बैठी हुई थी। अली और उसके अबू जान भी खामोशी से बैठ गए। खुतबा ख़त्म होने के बाद सब ने बजमात नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर अली और उसके अबू जान मस्जिद से बाहर निकले तो अली ने सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? इसका नमाज़ पढ़ने के लिए ख़ास की गई जगह मस्जिद कहलाती है। क्या पूछा ये अली अब पूछता है, अबू जान हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद क्यों जाते हैं? अबू जान ने जवाब दिया, बेटा मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। हम मुसलमान दिन में 5 मरतबा इसमें नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और मर्दों के लिए मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करना अफजल है। अल्लाह ताला ने मस्जिद में नमाज अदा करने वालों के लिए 27 गुना ज़्यादा सवाब रखा है। अली कहता है, अबू जान मस्जिद अल्लाह ताला का घर है तो फिर हमें उसके अदब का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अबू जान बोलते हैं, जी हाँ बेटा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम हमें मस्जिद के आदाब सिखाए हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो कैसे है आदाब मस्जिद में साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जाएं। दूसरा, मस्जिद में बावज़ू होकर जाएं। तीसरा, मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दायां सीधा पाँव अंदर दाखिल करें। फिर मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका। हाँ, सही मुस्लिम। मा यकूलु इदा दखल मस्जिद, रकमुल हदीस 1652। ए अल्लाह ताला मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। मस्जिद में ऊंची आवाज़ में बात या शोर नहीं करना चाहिए। मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ खाकर न जाएं जिससे मुंह से बू आए यानी बदबू। मस्जिद से निकलते वक्त पहले बायां उल्टा पाँव बाहर रखें। अबू जान अहमद कहता है, अबू जान क्या हम मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ सकते हैं? अबू जान जवाब देते हैं, नहीं बेटा, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह तो है लेकिन हम यहाँ इल्म भी हासिल कर सकते हैं। बच्चे मस्जिद में कुरान पाक सीखने आते हैं। मोहल्ले के लोग मस्जिद के इमाम साहब से दीन का इल्म से भी सीखते हैं। असातिज़ा बच्चों को बताएं। क्या बताएं? ज़मीन पर सबसे पहला ज़्यादा अजर वाली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम काबतुल्लाह, जो बाद में इनकी तस्वीर भी आएगी। मस्जिद नबवी दूसरे नंबर पे आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। और मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस है, उनको मसाजिद सलासा यानी 3 मस्जिदें भी कहते हैं। इसके अलावा सवाल है, अलिफ से सवाल के जवाब दें। मस्जिद किसे कहते हैं? दूसरा सवाल है, मस्जिद के 5 आदाब लिखें। इसके अलावा तीसरा सवाल, सबसे ज़्यादा अजर वाली मस्जिदों के नाम लिखें। 3 जो नाम है वो। और फिर इनके असातिज़ा की मदद से तस्वीर को देखकर दर्ज झैल मस्जिदों के नाम लिखना है। जैसे मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, ये फिर मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है वगैरह वगैरह। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में नाम लिख के भेज देंगे। इसके अलावा सरगर्मी ये है, वालिद जुमा के दिन ख़ास तौर पर और बाकी अय्याम में नमाज के लिए बच्चे को मस्जिद ले जाएं और मस्जिद के आदाब की अमली मशक़ कराएं। प्यारे तलबा, आप नंबरों को तरतीब से मिलाएं और देखें कि कौन सी तस्वीर बनती है। तस्वीर में खूबसूरत रंग भरें। ये जो है हिदायत बराए वालिदैन रोज़ाना बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद लेकर जाएं ताकि उनके दिलों में अल्लाह ताला के घर की मोहब्बत पैदा हो। इस सबक में इस्तेमाल होने वाले नए अल्फाज कौन कौन से अल्फाज है? नज़्म व ज़ब्त, तरतीब के साथ।
نظم و ضبط، ترتیب کے ساتھ ڈسپلن۔ خطبہ امام صاحب کی طرف سے کلمات نصیحت، اس کا معنی ہے اور وہ الفاظ تھے۔ اور اس کے علاوہ جزو بے اذان حاصلات تعلیم، اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ جان لیں کہ اذان نماز کے لیے وہ پکار کا نام ہے، اذان کی اہمیت جان سکیں، اذان کہنا سیکھ سکیں بچے اور عورتیں بھی، تاکہ گھر میں اس کا جواب دے سکیں۔ اذان کا معنی ہے پکارنا۔ اسلام میں نماز کے لیے بلانے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ اذان ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان کہنی چاہیے اور تمام مسلمان اپنے کام چھوڑ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اذان کہنے کے آداب۔ اذان کہنے کے کچھ آداب ہیں، 5 ہیں۔ باوضو ہونا اور اونچی جگہ پر کھڑا ہونا، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا اور بلند آواز سے اذان کہنا۔ اذان سننے کے آداب کیا ہیں؟ اذان کے دوران خاموش رہنا چاہیے، اذان کو غور سے سننا اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ لڑکوں کو، لڑکیوں کو، سب کو تمام کام روک دینے چاہیے اور توجہ سے اذان سننی چاہیے۔ اذان کے بعد کلمات طیبہ، درود شریف اور دعا پڑھنی چاہیے۔ پیارے بچوں، طلباء، یاد رکھیں اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مؤذن۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات کے جواب دینے۔ اذان کا کیا معنی ہے؟ اذان کیوں کہنی چاہیے؟ اذان کہنے کے 2 آداب لکھیں۔ اذان سننے کے 2 آداب لکھیں اور اپنے علاقے کے سب سے بڑے مسجد کا نام لکھیں۔ پھر درست جواب پر رائٹ اور کا نشان لگائیں۔ اور دن میں کتنی بار اذان کہی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب میں رائٹ کرنا ہے کہ دن میں کتنی بار اذان کہی جاتی ہے۔ 1 بار، 3 بار یا 4 بار، 3 بار وغیرہ وغیرہ، کتنی تو آپ کو رائٹ کرنا ہے۔ اذان کہنے والے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خطیب کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، مؤذن کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، وہ آپ کو رائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سرگرمیاں۔ بچے اذان کے کلمات یاد کرنے اور اذان کہنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 بار پڑھیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار پڑھیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار پڑھیں۔ حی علی الصلاۃ 2 بار چہرہ دائیں سیدھے طرف کر کے پڑھیں 2 بار۔ حی علی الفلاح 2 بار چہرہ بائیں الٹے طرف کر کے پڑھیں۔ اللہ اکبر 1 بار پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ 1 بار پڑھیں۔ اقامت میں اذان والے کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ حی علی الفلاح کے بعد اضافی کلمات قد قامت الصلاۃ 2 بار پڑھے جاتے ہیں۔ اور نماز فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار پڑھے جاتے ہیں۔ نوٹ برائے طلباء و اساتذہ: والدین پہلے مرحلے پر بچے کو گھر میں اذان کہنے کی ترغیب اور موقع دیں تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہوئے۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ کون سا ہے؟ ٹھہر ٹھہر، معنی آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد ہے جز ج نماز، حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، یہ جان لیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے، 5 گانہ نمازوں کے نام جان سکیں۔ امی جان کپڑے استری کر رہی تھی جبکہ فاطمہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ امی جان نے اذان خاموشی سے سنی اور وضو کیا۔ فاطمہ کہتی ہے، امی جان آپ نے وضو کیوں کیا؟ امی جان جواب دیتی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ ہمارے جسم، کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ نماز کے دوران ہمارا رخ خانہ
काबा की तरफ होना चाहिए। फातिमा कहती है हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? अम्मी जान कहती है बेटी नमाज इस्लाम का अहम और दूसरा रुकन है और अल्लाह ताला ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया दिया है। वो नमाज पढ़ने वालों से खुश होता है और उनकी दुआएं कबूल फरमाता है और हम नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला का क्या करते हैं? शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद है फातिमा कहती है हम दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं अम्मी जान? तो अम्मी जान जवाब देती है अम्मी जान हम दिन और रात में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हम पर इन नमाज़ों का पढ़ना क्या है? लाजिम ज़रूरी है। नमाज़ों के नाम क्या हैं? नमाज फ़जर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा। फातिमा कहती है मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ सकती हूँ? अम्मी जान कहती हैं जी बेटी ज़रूर। बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आँखों की क्या है? ठंडक है। और सुनन निसाई हदीस नंबर है 3940। हिदायत बराए असातिज़ा बच्चों तलबा को बताएं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने का अजर ज़्यादा है। इससे तलबा को मस्जिद में नमाज पढ़ने की तरगीब मिलेगी। मस्जिद में नमाज पढ़ने का 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसके बाद आप मश्क अलिफ से दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पर करनी है। वो खाली जगह के अल्फाज ये होंगे नमाज, शुक्र, 5 और खाना काबा, वज़ू। नमाज के ज़रिए हम अल्लाह ताला का खाली जगह अदा करते हैं। दूसरा खाली जगह नमाज के दौरान मुँह खाली जगह की तरफ किया जाता है। और तीसरा हम दिन में खाली जगह बाद नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला खाली जगह पढ़ने वालों से खुश होता है। 5 नमाज से पहले खाली जगह करना ज़रूरी है। मैं प्यारे तलबा बच्चे हरूफ को गौर से देखें और 5 नमाज़ों के नाम तलाश करके तरतीब से लिखें। इसमें से अल्फाज आपको चुनना है और जो 5 नमाज़ें उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद है सवालात के जवाब दें। नमाज़ पढ़ने से पहले क्या करना ज़रूरी है? दूसरा सवाल नमाज इस्लाम का कौन सा रुकन है? तीसरा मुसलमान नमाज क्यों पढ़ते हैं? इसके बाद चौथा हम दिन और रात में कितनी बार नमाज़ पढ़ते हैं? छठी बच्चों को किस उम्र में नमाज पढ़ानी चाहिए? और इसके बाद है बच्चे तरतीब से नमाज के नाम तहरीर करें। यहाँ आपको 5 नमाज़ों के नाम लिखने हैं। सरगर्मियाँ नमाज़ पढ़ने का तरीका याद करें और अम्मी और अबू के साथ मिलकर नमाज़ पढ़ें। और वालिदैन इब्तदाई तौर पर नमाज बुलंद आवाज़ से पढ़ें ताकि बच्चे नमाज का सही तरीका जान सकें। हिदायत बराए वालिदैन घर में वालिदैन नमाज की पाबंदी करें और दौरान नमाज बच्चों को साथ खड़ा करें ताकि बच्चे नमाज पढ़ने का तरीका सीख सकें। इसके बाद क्या है इंशाअल्लाह ताला बाकी अगले दर्स में। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़ी अता फरमाए और हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की सच्ची गुलामी अता फरमाए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व शर्मौम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम।